भदौरिया साहब, आपसे एक सवाल है मेरा। जी। सर, एक अंग्रेजी में शब्द है एक्सोडस, मतलब कैसे लोग निकलते हैं और एक छोड़ के जाते हैं। आपकी पार्टी से लोग निकल निकल के सपा में जा रहे हैं, आपकी पार्टी लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आपकी पार्टी अभी जमीन पर सिर्फ एक ही जगह दिखाई देती है, वो है ब्राह्मणों के बीच में, और वो अलग अलग सम्मेलन किए जा रहे हैं। चलिए, वो उनका हम लोग की लैंग्वेज में उनकी टीआरपी है, सतीश मिश्रा जी की, और ये आप मान के बैठे हैं कि आपको वो समुदाय का वोट मिलेगा और ब्राह्मण को सेट करना है बस। ऐसा क्यों है? आप लोग चुनाव लड़ते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे ग्राउंड पर, और अपने लोगों को क्यों नहीं संभाल पा रहे आप? देखिए, ये एक समझ का फेर है और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप अगर बीएसपी के उदय से लेके अब तक की यात्रा देखें तो मीडिया में बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं दिखाई दी, किसी पोल जो ओपिनियन पोल्स होते हैं उनमें नहीं दिखाई दी, कभी भी सर्वेज में नहीं दिखाई दी। पर ज़मीन पर जब चुनाव होते हैं और उनके परिणाम आते हैं तो नतीजे एकदम चौंकाने वाले होते हैं। जिस प्रकार से 2007 में एकदम अकेले हम लड़े और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बहन मायावती जी उससे पहले भी, पूर्व में भी सहयोग से ही सही, पर 3 बार और भी पहले मुख्यमंत्री रहीं। और मैं ये कह दूं कि बहन मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की अवश्य बनेंगी। और उसका पीछे आधार ये है कि लोग अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यहाँ अन्य दल के लोग जो बैठे हुए हैं, प्रवक्ता लोग, वो भी थपथपा रहे हैं। पर विश्व ख्याति का एक्सप्रेसवे अगर किसी ने दिया उत्तर प्रदेश को, यमुना एक्सप्रेसवे, तो वो सुश्री बहन मायावती जी ने दिया। गंगा एक्सप्रेसवे की योजना रखी उत्तर प्रदेश में, और जिसको वो सहारनपुर से लेके बलिया तक जोड़ने की इच्छा थी, वो सुश्री बहन मायावती जी। अब वाहवाही कोई कर ले, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया हमने, फीता काटने पहुंच गए अन्य लोग और कह रहे हैं अन्य लोगों पर, और इस प्रकार के ये लोग दावे कर रहे हैं और प्रत्यारोप कर रहे हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की किसने रूपरेखा बनाई, किसके समय में ये रूपरेखा बनी? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहन मायावती जी हर मोर्चे पर उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप जब आप उतरे हैं इस एयरपोर्ट पर लखनऊ में अमौसी के, तो आपने देखा होगा कि जब आप आगे बढ़े तो लखनऊ की शक्ल और दिशा बदलने का भी, नोएडा में रहता हूं, और नोएडा में भी देखा है। हाँ, और नोएडा का भी आपने देखा और लखनऊ में भी देखा, और उत्तर प्रदेश में जो बाकी लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारे रियल एस्टेट को अभी जेल जाते हुए भी देखा, जिनको वो रियल एस्टेट तो सब जगह जेल गए, 2G में भी लोग जेल गए। बहुत सारे लोग अब जिनकी जमीन कब्जा की जा रही है, ली जा रही है, वो लोग भी जेल में रहे हैं। कहने को जेल में तो बहुत लोग जाते हैं, परसेप्शन की बात कर रहा हूं। जी बताइए। यहाँ पर प्रियंका जी अक्सर दिखाई दे रहे हैं यूपी में, बहुत एग्रेसिव वे में। जी। अखिलेश जी की पूरी यात्रा चल रही है, बीजेपी पूरी ताकत से दिखाई दे रही है। मायावती जी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखती हैं, ट्विटर पे दिखती हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दिखती हैं वो आपको नहीं दिखाई देती। उनके जो कार्यकर्ता हैं और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता इस प्रदेश के गांव-गांव में फैले हुए हैं। मैं इटावा के अंदर चाहे कोई सी तरह का दमन हो, किसी तरह की कोई घटना हो, हम लोग हमेशा दिखाई देते हैं। पुलिस प्रशासन हो या महंगाई का प्रश्न हो और किसानों के प्रश्न पर भी हम दिखाई दिए। किसानों की आज जो विजय हुई है उसमें भी हम दिखाई दिए। कहने का हमारा अर्थ ये है, बेरोजगारी हो, किसानों का प्रश्न हो, ये हर मोर्चे पर दिखाई देते हैं। पर ये है, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देते, आम जनता को दिखाई देते हैं। मैं वैसे समझा नहीं, लेकिन कह रहे हैं नहीं, वो आम जनता जिनको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं वो समझ गए हैं। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री आपने बना दी है, लेकिन जो दिखता है वो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है वो दिखता है। ये मुझे समझ में नहीं आया, बट बहरहाल मैं, आशीष जी, सवाल मेरा आपसे है। 2018 में आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ये बिग ब्रदरली एटीट्यूड है, और अंग्रेजी में दे ट्रीट अस लाइक सैक ऑफ पोटैटोज। तो अभी वो पोटैटो की संज्ञा बदल चुकी है, या अपना दल का क्या स्टेटस है अभी? ये अपना दल 2014 में एनडीए का अंग बना था और अभी भी एनडीए के साथ है। पर जहाँ पर उसके दलित, पिछड़े वर्ग के, जो समाज के वंचित वर्ग के अगर कोई मुद्दे हैं तो उसमें सरकार में रह कर के भी उसका विरोध करता है। नहीं, लेकिन क्या, मैं बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, रमाशंकर पटेल जी के आने से या जो हाल फिलहाल सिग्नल आ रहे हैं, क्या उससे एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है?
अपना दल, या ऑल इज वेल? अभी आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही कि हमारी पार्टी 2014 से एनडीए का अंग थी, लेकिन जहां पर वंचित वर्ग का कोई मुद्दा होता है वहां पर सरकार में रह करके भी उस मुद्दे को उठाने से चूकती नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि जो सेंसस कास्ट बेस है उसके ऊपर आप लोग एकदम खामोश हैं, अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ी देर पहले हमारी नेता इसी मंच पर मौजूद थी, उन्होंने इस मंच से भी कहा है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। और ये हमारी तो आप पार्टी कह रहे हैं, आप पार्टी, आप सरकार हैं, यू आर द गवर्नमेंट। मतलब ये कहने से मतलब ये तो वही बात हो गई कि हम कह रहे हैं भाई आपका तो जिम्मेदारी, आप तो कर सकते हैं ना। लोकतंत्र में संख्या बल सब कुछ होता है। हमारी जितनी संख्या है, जितनी उस संख्या के आधार पर हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, सरकार के साथ रह करके भी। आपका स्टेटमेंट सत्ता पक्ष में भी ऑपोजिशन पार्टी वाला क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि हम वंचित वर्ग के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ रह करके भी। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का विषय हो, उसको भी सरकार के सामने हमने उठाया है। चाहे नीट में आरक्षण का विषय हो, हमारी नेता लगातार उसको उठाती रही हैं। और सरकार में रह करके भी सरकार को कुछ मुद्दों को समय समय पर उनको चेताते रहना भी एक अलग विषय होता है। ठीक है, पॉइंट टेकन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।